हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष प्रताप सिंह, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम को लेकर के। आज मैं आपको सिर्फ 7 मिनट्स में हैज हैव हैड के बारे में सिखा दूंगा और इससे ज्यादा पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे स्लाइड, बेस्ट ट्रिक, सिर्फ 7 मिनट में हैज हैव हैड का खेल खत्म। आप सोच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट में हैज हैव हैड का खेल खत्म। उससे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आपको अन अकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन, आप मेरा रेफरल कोड लगाएं हर्ष। ओके गाइस, एंड ये मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम है और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। मेरे क्वालिफिकेशंस हैं और एक्सपीरियंस मेरे पास 6 इयर्स का है, प्लस मैं इस जगह पर पढ़ा चुका हूं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं अब और देखते हैं कैसे हम लोग 7 मिनट्स में हैज हैव हैड को खत्म कर सकते हैं। तो मैं कुछ 2-3 चीजें बताऊंगा, अगर आपको वो पार्ट याद रहेगा तो लाइफ टाइम कभी भी आप नहीं भूलेंगे। आर यू गाइज रेडी? सिर्फ 7 मिनट में, 5 to 7 मिनट्स में हैज हैव हैड का खेल खत्म। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। देखो बच्चा, बिल्कुल ध्यान से, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे होंगे क्या, देखिए बच्चा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने कभी भी क्या इसको देखा है, हैज कॉमा हैव, तो आप बोलेंगे सर कई बार देखा है मैंने। हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, ये तीनों क्या होती हैं? ये तीनों गाइस होती क्या हैं? ये तीनों होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। ये तीनों क्या होती है बच्चा? ये तीनों होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होती हैं गाइस? हेल्पिंग वर्ब्स। तो आज के बाद पहली चीज आपने क्या सीखी कि हैज, हैव, हैड, ये तीनों इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होती हैं बच्चा? एक हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं कि सर हैज और हैव, ये दोनों किसकी हेल्पिंग वर्ब हैं? हैज और हैव, ये दोनों किसकी हेल्पिंग वर्ब हैं? ये दोनों बच्चा प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। किसकी? प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। किसकी? प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ये चीज आपने जान लिया। दूसरा पॉइंट, अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर मैं बात करूं, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तीन के तीनों इंपॉर्टेंट है। हैड, हैड किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। हैड किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थे, ये कुछ बेसिक नॉलेज थे जिससे आप किसी भी सेंटेंस में अगर इन हेल्पिंग वर्ब्स को देखते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि हैज और हैव है तो बच्चा प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी। हैड है तो बच्चा पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब थोड़ा आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं, समझते हैं चीजों को। ठीक है, अब देखो बच्चा, कभी भी आपको लाइफ में अगर क्या दिखे बच्चा, हैज, या फिर क्या दिखे बच्चा, हैव, तो इनके बाद जो वर्ब आती है मेन वर्ब, वो कौन सी होती है? वो वर्ब की होती है थर्ड फॉर्म। ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट। अगर मैं इसी तरीके से बोलूं, हैड, इसके बाद बच्चा अगर कोई भी वर्ब आती है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है बच्चा? वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? से यस और नो? सभी को क्लियर है? यस, वेरी गुड। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला, दे हैव, दे हैव गॉन देयर, दे हैव गॉन देयर, दे हैव गॉन देयर, दे हैव गॉन देयर। अब एक चीज बताओ बच्चा, आपसे मैंने क्या बोला? दे हैव गॉन देयर। दे क्या है बच्चा? यहाँ पर आपका सब्जेक्ट। आप क्या देख पा रहे हैं? अब आपके मन में खुशी आ रही होगी कि यार हमें जो पढ़ाया गया वो चीज मिल गई हमें। क्या? क्या मिल गया हमें बच्चा? हमें मिल गया है। अब बात को समझना बिल्कुल ध्यान से। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां क्या लिखा है? गॉन। यहां क्या लिखा है? गॉन। तो आप बोलेंगे सर V1, V2, V3 अगर अपन चेक करें किसका, तो V1 बोलेंगे सर आप गो होगा, V2 बोलेंगे सर आप वेंट होगा, V3 बोलेंगे सर आप क्या होगा? गॉन होगा। क्या होगा गाइस? गॉन होगा। तो हैव के बाद गॉन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है और यही हम पढ़ करके आए हैं। तो आपने सीख लिया कि हैज, हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। मन में खुशी की लहर दौड़ गई ना?
एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसका समझ लिया तो इसका भी समझ लेते हैं, पूरा 7 मिनट्स में हैज हैव हैड का खेल खत्म कर देते हैं। इज दैट क्लियर? आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए यहीं पर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 अब मैं लेने जा रहा हूं। मैंने लिया एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, देखो बच्चा ध्यान से। दे हैड दे हैड गॉन देयर, दे हैड गॉन देयर, ठीक। आपने देखा दे हैड गॉन देयर, तो आप बोलेंगे सर दे तो सब्जेक्ट है, बिल्कुल, और सब्जेक्ट के बाद क्या दिखा है, हैड, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अगेन हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई आपको, यानी कि ये सेंटेंस भी करेक्ट है। तो आई होप आपको इस सेशन में हैज हैव हैड का कंप्लीट यूज आ गया है। बहुत अच्छे से क्या याद रखना था आपको, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी करा दिए, एग्जाम्पल आपके सामने है। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे गाइस, इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। जय हिंद गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें गाइस।